जय गुरु जी। संगत जी। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते थे कि कोई भी तुम्हारे पास अपने दुख दर्द सुनाने के लिए आए तो उसको बोलो कि गुरु जी के पास जाओ और अपने दुख दर्द उन्हें सुनाओ, क्योंकि ठीक तो उन्हें ही करना है। क्योंकि अगर आप दूसरों के दुख दर्द सुनोगे तो कहते हैं कि वो नेगेटिविटी आपके पास छोड़ देता है। और दूसरी तरफ ये भी है कि जब आप दूसरों के पास जाते हैं अपने दुख दर्द समझ सुनाने के लिए, ये सोच कर कि वो आपका दर्द समझेगा, आपकी मदद करेगा, पर ऐसा होता नहीं है। लोग आपके दुख दर्द सुनकर सिर्फ हंसी उड़ाते हैं, मजाक बनाते हैं। और कुछ अगर 1% लोग आपका दर्द समझते हैं, आपके दर्द में साथ देना चाहते हैं, पर तब भी नहीं दे पाते, क्योंकि साथ जो देगा वो ईश्वर ही है। रास्ते भी बनाएंगे तो ईश्वर ही बनाएंगे। अगर किसी को आपकी मदद के लिए भेजते भी हैं तो वो भी ईश्वर ही भेजते हैं। तो आपको दोस्त जो है, बेस्ट फ्रेंड जो है, जो अंत तक साथ निभाते हैं, वो हैं भगवान, वो हैं हमारे गुरु जी। तो जो बताना है गुरु जी को बताइए, गुरु जी के स्वरूप के आगे आप शेयर कीजिए। सिर्फ दुख और परेशानी नहीं, आज का पूरा दिन कैसा रहा, गुरु जी आज मैंने ये किया, थैंक यू सो मच, हर चीज़ के लिए शुक्राना कीजिए। जो भी आज आपका दिन गया, जैसा भी गया, जैसे हम फैमिली के बड़े बुज़ुर्ग को बताते हैं कि आज हमने ये किया, फैमिली मेम्बर को बताते हैं, वैसे ही गुरु जी को एक फैमिली का पार्ट बनाएं और उनसे सब कुछ शेयर करें। आपने सुना होगा कृष्ण और सुदामा की कहानी। आपको क्या लगता है, सुदामा क्या दरिद्र थे? एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ जो मैंने भी सुनी और मुझे बड़ी अच्छी लगी। एक बार एक वृद्ध महिला थी, भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी। 4-5 दिन तक उसे भीख में खाने को कुछ भी नहीं मिला। वो रोज़ आती थी, पानी पीती थी, झोपड़ी में सो जाती थी। 5वें दिन जब वो सोती है पानी पीकर तो बोलती है, कल का भगवान आप देख लेना। 6ठे दिन जब वो जाती है तो उसे शाम को वापस लौटते वक्त कोई चने दे देता है। वो उस दिन भी नहीं खाती है, बोलती है कि पहले तो मैं भगवान को भोग लगाऊंगी, उसके बाद ही खाऊंगी। और वो उस पोटली में बांध के चने को रख देती है। चोर आता है रात में, ये सोचकर कि पोटली में सोने के सिक्के हैं, जेवर हैं, पोटली उठाकर भाग लेता है। भागते हुए चोर को लोग देखते हैं, डर के मारे वो भागता चला जाता है, भागता चला जाता है और एक ऋषि के आश्रम में जाकर पहुंचता है। वो ऋषि जहाँ कृष्ण और सुदामा अपनी शिक्षा दीक्षा ले रहे थे। गुरु माता को चोर के भागने की आवाज़ आती है। वो कहती, कौन है, कौन है? चोर जो है फिर से डर जाता है और हड़बड़ाहट में पोटली वहीं छोड़ देता है। अगली सुबह कृष्ण और सुदामा जंगल की तरफ जाते हैं लकड़ियाँ बिनने के लिए। तो गुरु माता उनको चने देती है और बोलती है, दोनों मिल बांट के खा लेना, भूख लगी तो। सुदामा को सब पता था, पोटली के पीछे की सारी कहानी पता थी। अब क्या होता है, जब वो बुजुर्ग औरत की पोटली चोरी हो जाती है जिसे उसे भोग लगाना था, तो वो गुस्सा करती है बहुत और उसे गुस्से में श्राप दे देती है कि जो भी ये पोटली चुरा के ले गया है वो मेरे भगवान के हिस्से के चने ले गया है, क्योंकि मुझे भोग लगाना था भगवान को, तो उसे श्राप मिले कि वो सारी जिंदगी दरिद्र रहे। ये बात सुदामा को पता थी। सुदामा बहुत विद्वान थे। तो बस, तो वो कृष्ण को कैसे खाने देते वो पोटली के चने? वो सारे चने खुद खा जाते हैं, क्योंकि वो कभी नहीं चाहते थे कि उनका दोस्त, उनका मित्र, उनके प्रभु दरिद्र हो जाएं तो तीनों लोग दरिद्र ना हो जाएं। और इसलिए उन्होंने दरिद्रता को अपनाया अपने दोस्त की खुशी के लिए। तो दोस्त चाहे एक हो, पर हो सुदामा जैसा, जो ढूंढना मुश्किल होता है आज के टाइम में। तो क्यों ना दोस्त हम अपने गुरु जी को ही बना लें, अपने माता, अपने पिता, फ्रेंड, भाई बहन, सब गुरु जी। तो बस संगत जी, गुरु जी को सब शेयर करें और उनसे बढ़कर आपका मित्र, आपका सखा कोई भी नहीं है। अंत तक वही साथ निभाएंगे। और एक सत्संग भी था जिसमें गुरु जी बोलते हैं ओल्ड संगत को कि अंत में गुरु ही काम आया, गुरु ने ही बचाया। तो ये फैक्ट है, अंत में वही काम आएंगे। ये साथ हमारा उनका इस जन्म का नहीं है, अगले कई जन्मों का है। जब उन्होंने हमारा हाथ पकड़ लिया है तो अब वो जन्मों जन्म हमारा साथ रहेंगे। बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी। हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि आज उन्होंने अपनी शरण में, अपनी कृपा दृष्टि में हमको रखा है। तो थैंक यू सो मच गुरु जी, लख लख शुक्राना आपका, अनंतम शुक्राना। सभी संगत का मार्गदर्शन करें, सही मार्गदर्शन करें, सही रास्ता दिखाएं, सद्बुद्धि दें और आपकी हर संगत खुशियाँ मनाए बस। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।